हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसका विजिलेंस डिपार्टमेंट लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, जाने अनजाने अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि आपका इंटेंशन तो सही था लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस आप वायलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत हैवी पेनल्टीज़ होती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। तो 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके जानने वालों तक आप ज़रूर ये फाइनेंशियल अवेयरनेस इनकम टैक्स से रिलेटेड ज़रूर स्प्रेड करिएगा, और खुद भी फ्यूचर में या अभी कभी भी इस तरीके के ट्रांजैक्शन हो तो उनको आप प्रिकॉशन लेके ही करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने कवर करा है, हम पूरे ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं वो कौन से ट्रांजैक्शन है स्ट्रेट अवे जहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट अगर आप कर रहे हैं कैश में, या इंपॉर्टेंट है कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट को बताए कि हमने इस कस्टमर से कैश में पेमेंट लिया है। इट मीन्स आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते समय पेमेंट चेक से या डिजिटल मीडियम से करना चाहिए। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अगर आप नहीं भी पहुंचाएंगे तो जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट तक ये इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि आपको स्कैनर अंडर स्कैनर लेकर आएगी। तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा चीज़ों के लिए अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं 2 लाख रुपए से ऊपर की, सपोज़ आप गए और आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी एक कार डीलर से और आपने उसका पेमेंट 2.5 लाख रुपए था वो कैश में कर दिया, तो आप भले ही ना बताएं, कार डीलर की जिम्मेदारी है, उसको बताना पड़ेगा कि 2.5 लाख रुपए कहाँ से आया। उसने कार का जो बिल बनाया होगा उस पर लिखा होगा कैश अगेंस्ट कैश, तो उसको गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद करें, अगर आपने साल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, कोई इस तरीके से कोई एसेट खरीदी है, लैंड खरीदी है, तो जब भी आप बिल्डिंग आप खरीदते हैं तो मोस्टली स्टेट्स में उसके ऊपर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते वक्त आपका पैन और आधार दोनों की कॉपी लगती है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट तक जाती है। तो आप भले ही ना बताएं, यहाँ भी गवर्नमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जा रही है। तो 30 लाख रुपीज़ से ऊपर की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी आप इनकम टैक्स के मॉनिटरिंग में आ जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर सुपरविजन इसका मतलब कर रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करें, अगर फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपने इंटरनेशनल मार्केट से कोई गुड्स खरीदना है या कोई रिलेटिव आपका है, तो अगर फॉरेन करेंसी में 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर के ऊपर नज़र जमा के रहेगा। वो देखेगा क्लोजली कि आप इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और आप जब साल के अंत में इनकम टैक्स की डिटेल फर्निश करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप क्या बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो साल में अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो भी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर के अंडर आप बने हुए हैं। स्कैनर में बने रहने का मतलब क्या होता है, अभी इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। अगर आपने आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है, किसी आपको घर में कोई बच्चा है जो कि हायर स्टडीज़ के लिए एकेडमिक्स के लिए बाहर जा रहा है और उसकी फ़ीस जमा करनी है, मान लीजिए फ़ीस 12 लाख रुपए है जो कि 10 लाख रुपए से बट ऑब्वियस से ऊपर है, तो डीडी से अक्सर कॉलेजेस फ़ीस लेते हैं। तो अगर आपने वो 10 लाख रुपए का डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक में जाके कैश जमा करा और कैश जमा करके डीडी बनवा रहे हैं, तो भी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होगा। और यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी बनेगी कि गवर्नमेंट को बताए कि एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पैसा जमा कराया पहले कैश में और फिर डीडी बनवाया है। हाँ, यहाँ ये भी बता दें कि अगर आपके अकाउंट में पहले से पैसा है या फिर आप डिजिटल मीडियम से पेमेंट करवा के डीडी बनवाते हैं तो फिर वो अंडर स्कैनर नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर आप साल भर में अपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट करते हैं, अगर वो टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए से ऊपर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, तो भी वो जो बैंक है या क्रेडिट कार्ड आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हो या जिस पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं, वो पोर्टल की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो गवर्नमेंट को बताएगा कि 1 लाख रुपए से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करा है। तो इससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंच जाती है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप एफडी करते हो, अगर आप एफडी किसी भी मोड से करो, इवन आप कैश में एफडी करो या आपके पास पहले से ही मोबाइल बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप एफडी कर दो, तो भी वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा करंट अकाउंट में अगर आप बात करें, 50 लाख रुपए से ज़्यादा साल में अगर आप ट्रांजैक्शन विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, और ऐसे ही सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो,
तो भी ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। इन सबको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं और ऐसे में गवर्नमेंट आपके ऊपर क्लोजली वॉच करती है, आपके आईटीआर को मैच करती है कि आपने इनकम टैक्स में तो पता चला अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त अपनी टोटल इनकम शो करी है 6 लाख रुपए और आपके साल भर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 70 लाख रुपए पे, तो यहाँ पर एक केस बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंसील्ड इनकम का। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान के चलता है कि आपने अपनी इनकम को छुपाने का प्रयास करा है या आपकी इनकम ज़्यादा है, आपके खर्चे और आपकी इनकम मिसमैच हो रही है। आईटीआर में आपकी इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इनकम शो करी है 6 लाख रुपए और आपके खर्चे हो रहे हैं 70-80 लाख रुपए। इट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज मिसमैच बिटवीन योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर। तो जहाँ कहीं भी आपके खर्चे या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपने आईटीआर बहुत कम का फाइल करा हुआ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको नोटिस देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा, शो कॉज नोटिस होगा, आपको रीज़न बताना होगा कि आप ये इनकम कहाँ से लाए थे। और अगर आप इनकम का सोर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और लीगल आपको प्रोसीडिंग से भी गुजरना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, ना ही आपको ये बताना है कि आपको इलीगल काम करें। इवन आपको अवेयर करना है और इस वीडियो के थ्रू आप अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वालों को, दोस्तों को ज़रूर अवेयर करें कि इस तरीके की ट्रांजैक्शन को प्रॉपर चैनल के थ्रू करें। आप किसी कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस लें और लीगल दायरे में रहकर ही काम करें। यहाँ बताया गया है कि अगर किसी भी तरीके का हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे आप किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो जो शोरूम वाला है वो गवर्नमेंट को बताएगा। तो गवर्नमेंट को के पास ट्रैक करने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर नज़र रखती है। और फिर आपको अगर लगता है गवर्नमेंट को कि आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते वक्त इनकम कम शो करी है, तो आपके ऊपर ज़रूर से यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, नोटिस सर्व हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से आप दिमाग में अपने रखते रहें और फाइनेंशियली आप अवेयर होते रहें। फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो भी हो रहे हैं हमारे पास, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स, उन सबको डिटेल में समझने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ में। और वीडियो में आपकी कोई अगर फरमाइश है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।